Hello students, myself Ritu and today again I am here with the class 11 topic that is classification of tetrapoda on the basis of fetal tissue. बच्चों हमने मैमेलिया स्टार्ट कर रखा है, you know that we started the chordata phylum, ठीक है। फिर हमने chordata phylum में बात की थी भाई हमारे chordates कौन से आते हैं जिनके पास नोटोकोड होती है। तो बच्चों हमने chordates में पढ़ा वी टॉक अबाउट भाई हमारे कॉर्डेट्स प्रिमिटिव आए थे एंड द लेटर वन प्रोटो एंड द यूरो एंड द सिफेलोथीस वन। उसके बाद भी बच्चों हमने पढ़ा था कि जो कॉर्डेट्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमेशा रोड लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो रोड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बुलाया बच्चों नोटोकोड, वो नोटोकोड रिप्लेस हो जाती है किसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो भाई हमारे ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बुलाते हैं बच्चों वर्टिब्रेट्स बुलाते हैं, वी कॉल देम वर्टिब्रेट्स। तो भाई बच्चों हमने वर्टिब्रेट्स स्टार्ट करा हुआ है। वर्टिब्रेट्स में से हमने पढ़ा था कि भाई हमारे वर्टिब्रेट्स रहते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देती है, हमें उनके डोर्सल साइड पे हमेशा एक वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देती है, उनको हम वर्टिब्रेट्स बुलाते हैं। फिर बच्चों हमने वर्टिब्रेट्स को भी क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर दैट वी क्लासिफाई इनटू द फिशेस, जिसमें हमारी फिश आती हैं और जिसमें हमारे टेट्रापोडा आते हैं जिनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स होते हैं, जिनके पास 2 हमारे क्या होते हैं लिम्ब्स पेयर रहेंगे, उनको हम क्या बुलाते हैं बच्चों दैट इज नोन एज टेट्रापोडा। तो बच्चों आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि हमने टेट्रापोडा को भी फिटल टिश्यू के बेस पे कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। तो बच्चों फिटल टिश्यू है क्या चीज, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान में, इट मीन्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज टेट्रापोडा के अंदर क्या आ जाता है बच्चों एक अलग से फिटल टिश्यू लेयर आती है जिसको हमने क्या बुलाया है वी कॉल इट्स द एम्नियोन। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन स्टूडेंट, एम्नियोन ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान में एम्ब्रियो के चारों तरफ एक टिश्यू लेयर आती है जिसको एम्नियोन बुलाते हैं। तो बच्चों ये हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि एम्नियोन कब कैसे बनता है और कौन सा है, बट फिलहाल हमें पता है कि जितने भी टेट्रापोडा आते हैं उन सब के बाहर एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक एम्नियोन की टिश्यू लेयर आती है। सबसे अंदर रहेगी बच्चों कोरियोन, फिर एम्नियोन, एलेंटोइस, योक्सेक, ये सब चीजें। तो जो एम्नियोन नाम की टिश्यू लेयर होती है वो हर किसी टेट्रापोडा के अंदर नहीं होती, तो उसके बेस पे हमने क्लासिफाई कर रखे हैं भाई 2 के अंदर। वी क्लासिफाई दैट टेट्रापोडा इनटू 2 on the basis of this amnion that is known as amniotes and that another one is known as anamniotes। तो बच्चों हमने अपने टेट्रापोडा को 2 में क्लासिफाई कर रखा है, एम्नियोट्स एंड एनाम्नियोट्स। एम्नियोट्स की बात करते हैं भाई इसमें अपने वो टेट्रापोडा आते हैं जिनके पास क्या होता है पोजेस एम्नियोन, जिनके एम्ब्रियो के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों एम्नियोन लेयर दिखाई देगी। और एनाम्नियोट्स ए का मतलब यहां से क्या है दैट एब्सेंट व्हाट एम्नियोन मीन्स इनके एम्ब्रियो के अंदर हमें एम्नियोन टिश्यू लेयर दिखाई नहीं देती है, इसमें कोई भी फ्लूइड मटेरियल दिखाई नहीं देगा। तो बच्चों ये आपको याद रखना है इनके अंदर ये फेटल टिश्यू लेयर डेवलप होती है उनको हम एम्नियोट्स बुलाते हैं और जिनके अंदर नहीं होती है उनको हम एनाम्नियोट्स बुलाते हैं, ठीक है। जितने भी एम्नियोट्स होते हैं इनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन जितने भी एनाम्नियोट्स होते हैं इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर नीड है क्योंकि वहीं पे जाके इनका रिप्रोडक्शन होता है। बट द मेन वी आर क्लासिफाइंग हियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस टिश्यू लेयर दैट इज एम्नियोन। अब आता है एम्नियोट्स किसे बुलाएंगे, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे
जिनके अंदर एमनियोन टिश्यू लेयर दिखाई देगी। तो बच्चों हमने टेट्रापोडा का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि टेट्रापोडा के अंदर कौन कौन आते हैं, दैट इज आवर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो बच्चों जो अपने लास्ट के हमारे आते हैं, दीज वन पोजेस द एमनियोन्स। तो इसमें बच्चों हमारे आएंगे रेप्टिलिया, बर्ड्स जिनको हम एव्स बुलाते हैं, एंड लास्ट वन इज मैमेलिया जिसमें मैमल्स आते हैं, मैमेरी ग्लैंड पोजेसिंग एनिमल्स आते हैं। इन सब के अंदर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, इन सबको हम एमनियोन्स बुलाते हैं। लेकिन एनेमनियोन्स की बात करते हैं जिनके पास कोई भी एमनियोन नहीं दिखेगा, तो भाई वो हमारे इकलौते टेट्रापोडा है, वो है एम्फीबिया। फिशेस की बात करते हैं बच्चों, वो भी एमनियोन है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा में बच्चों हमारे 4 ही आते हैं। दीज आर द सब वन क्लासेस ऑफ आवर टेट्रापोडा। फर्स्ट वन इज एम्फीबिया, सेकंड वन इज रेप्टाइलिया, थर्ड वन इज एव्स एंड फोर्थ वन इज मैमेलिया। तो बच्चों ये जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल, ये हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें एमनियोन लेयर दिखाई देती है। लेकिन जो लोअर हमारे टेट्रापोड्स हैं, वर्टिब्रेट हैं, जिनको हम एम्फीबियन बुलाते हैं, उनके अंदर कोई भी एमनियोन टिश्यू लेयर नहीं होती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, मैक्सिमम टॉप क्वेश्चन आस्क ऑन दिस वन। एमनियोन्स किन्हें कहा जाता है और कौन ऑर्गेनिज्म को हम एमनियोन्स बुला सकते हैं। So this is the important one for the competitive exam. So that's the vision for today. In next class we are going to talk with the another topic of our animals one. Bye everyone.